हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्ट ट्रेडर। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे पे डिपेंड है, जो मेरे साथ घटना घटी है। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी ऑफिसर लोग हैं या फिर जो भी जो एक इंचार्ज रहते हैं कहीं के, ठीक है। तो चाहे वो किसी डिपार्टमेंट को कोई फ्रेशर कहीं पर ज्वाइन करने के लिए जाता है, तो उसके साथ एक सही ढंग से ट्रीटमेंट आइए। क्योंकि यार वो अपने पूरा घर छोड़ करके, मतलब ये समझे कि जैसे कोई लड़की ससुराल मायके छोड़ के अपने ससुराल को आती है, तो ऐसे ही कभी लड़का कभी जब नौकरी पर लगता है, और ख़ास जब स्पेशल वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है ना, तो बहुत बड़ा एक वो पूरा समझता है, वो समर्पित हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, तो मैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, राजस्थान पावर ट्रांसमिशन में, RRBPN में, जब मैं जेई पे पद पे भर्ती हुआ था 2010 में। तो मेरी पोस्टिंग साइला करके एक तहसील थी, और जालौर डिस्ट्रिक्ट है, और जोधपुर में है, ठीक है। मैं उस इंचार्ज का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो वहाँ से निकलना हुआ, मैं उसी के बिहाफ पे वहाँ से निकला। मतलब इतना बंदा क्रूर था कि पूछो मत। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसने इतना टॉर्चर किया। उससे पहले भी बंदे को टॉर्चर किया, मुझे टॉर्चर किया, ठीक है। और मुझे टॉर्चर किया यार, मतलब मैं लाइफ पर मैं दो या तीन बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे लाइफ में टॉर्चर किया, अदरवाइज मैं सिस्टम के साथ ढल जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। जैसे ही मैं राजस्थान मतलब ज्वाइनिंग हुआ, एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले ट्रेनिंग नहीं होती थी। अभी तो जैसे ही अभी तो 7-8 साल पहले क्या होना कि पहले ही जैसे ही कोई सिलेक्शन होता है कहीं पे, उसकी एटलीस्ट 3-4 मंथ की उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। तो उसके बिहाफ पे उसके बाद वो सब कुछ सीख जाता है, उसके बाद उसको फिर ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता है, हमको डायरेक्टली पहले पोस्टिंग मिल गई। पोस्टिंग मिलने के बाद डायरेक्टली हम लोग 1 ईयर के बाद हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ। जबकि इंडक्शन ट्रेनिंग हमारा पहला होना चाहिए। अभी एज यार इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई होती है वो पूरा थ्योरेटिकल होती है, बाकी आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। रियल बता रहा हूँ मैं, हुआ क्या मेरे साथ। एक टेक्नीशियन था, उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और मुझे जस्ट 1.5 महीना हुआ था यार, 1 महीना या 15-20 दिन हुए थे, 15 या 20 दिन या 1 महीना मुझे कुछ हुआ था। मेरी शादी भी तुरंत हो गई थी उस टाइम पे। तो मेरी वाइफ भी साथ में थी, मैं सरकारी क्वार्टर मिले थे, उसी के सामने सब स्टेशन था, GSS था, ग्रिड सब स्टेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा कि SLD लो स्टेट लो डिस्पैच सेंटर से कॉल आता है मेरे पास कि भाई इसको मतलब लोड को डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक है, इतने फीडर को काट दे। अब मुझे पता नहीं था यार कि कौन सा फीडर काटना है, कौन सा फीडर क्या करना है, एक तो कोई बताने वाला है नहीं, ठीक है। अब ऊपर से बंदे का प्रेशर आता है, भाई तू काट, ठीक है। तो अब मैं डर गया यार। अब मैंने कहा भाई, उसको जो टेक्नीशियन था उसको पूछा, मैंने कहा भाई वो भी, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं, उसको 6-7 महीने हुए थे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई तुझे कुछ आता है? बोले यार सर मुझे तो नहीं आता है, पर चलो मैं करता हूँ। लेकिन उसका प्रेशर इतना था, और हमारा जो इंचार्ज था वो कॉलोनी में था, और जबकि मेरे साथ एक्सपीरियंस बंदे को रखना चाहिए, ठीक है। और मेरी वाइफ छत पे थी, हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अब प्रेशर इतना पड़ा कि मैं बहुत डर गया। मैं वही चीज़, मैं स्टैमरिंग का भी प्रॉब्लम था उस टाइम पे। मैं आज जो इतना बोलता हूँ ना स्टैमरिंग का, मैं उस टाइम पे स्टैमरिंग का भी प्रॉब्लम था, और मैं डर के मारे इतना बोल नहीं पाया। आज की बात होती तो साला पूरा राजस्थान बिजली बोर्ड को ही साफ कर देता मैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं गया, मैं बाहर गया। अब मुझे पता नहीं यार क्या काटना काटना क्या है। बस मुझे देखा कि, और 132 का सप्रेशन था, 1,32,000 का वोल्ट जा रहा, 1,32,000 का सप्रेशन था, जो बिजली बोर्ड में वो जानते होंगे। मैंने लाइन काटनी थी, या फिर मैंने एक्चुअली 132 का जो उधर आउटगोइंग था उसको काटना था, उसके ब्रेकर को काटना था। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने प्रेशर में मैंने ट्रांसफार्मर काट दिया, मैंने ट्रांसफार्मर बंद कर दिया। काटना था लोड पर, लाइन पे एक्चुअल लाइन का था। तो 132 सबस्टेशन था, जीवाना करके। मैं 132 साइला सबस्टेशन पर था, वहाँ से 132 के बीच जीवाना था, उसको काटना था, ठीक है। लेकिन मैंने काट दिया, मैंने काट दिया तुम्हारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यार ट्रांसफार्मर तो मैंने काट दिया भाई, मैंने तो सीधे वही उड़ा दिया, ठीक है। मुझे काटनी थी लाइन, जो मेन लाइन आ रही है। अब हुआ क्या कि मुझे पता नहीं मैंने क्या काटा। मैं गया बाहर, आप आइसोलेटर ओपन करने होते हैं, ठीक है। आइसोलेटर ओपन करने होते हैं, तो आइसोलेटर मैंने, अब उसका ब्रेकर का, मैं आइसोलेटर ओपन कर रहा हूँ जिसका लाइन ही नहीं कटा है, जिसका ब्रेकर ही बंद नहीं किया है।
और कम से कम इसमें 200 या 250 एम्पियर चल रहा होगा 132 केवी साइड में। और मैंने उसको बोला, जो मेरे साथ टेक्नीशियन था, मैंने कहा भाई तू कर, फिर तू ओपन कर। बोला सर हाँ मैं करता हूँ। उसने ग्लव्स लिए और उससे ओपन किया। मैंने कहा चल ला यार मैं भी देखता हूँ भाई, मैं भी ओपन करता हूँ, मैं तेरे साथ ओपन करता हूँ। ओपन किया, इतनी आग थी जिससे 8 या 10 मुर्दे एक साथ जलते हैं ना शमशान घाट पे, 8-10 मुर्दे एक साथ, इतनी आग लग गई। मैंने उसको बोला, मेरा जो टेक्नीशियन, मैंने उसको गाली दे करके 2 वर्ड बोले मैं, क्योंकि इतनी, मैंने कहा निकल तू यहाँ से बस। वो उधर को निकला, मैं अंदर आया। बस भगवान ने मुझे कहाँ से बचाया, मैं अंदर कंट्रोल रूम में आया। बस मुझे एक ही समझ में आया, मैंने सब काट दिए। और अच्छा हुआ मैंने 33 केवी से लेकर 130 के जितने थे ट्रांसफार्मर, लाइन मैन, मैंने सब काट दिए, बंद हो गया। और मेरी वाइफ मुझे वहाँ से देख रही थी। मेरा 15 या 20 दिन मेरी शादी को हुए थे, ठीक है। और फिर इंचार्ज आया, बाकी लोग आए वहाँ पे, और इंचार्ज बोलता है, इंचार्ज मुझे लेटर देता है कि तूने जो टेक्नीशियन था उसको जान से मारने का धमकी दिया, तुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और उस बंदे से भी लिखवा लिया रिटर्न में कि इस जेई साहब ने इसको मुझे मारने की धमकी दी। मतलब इस कंडीशन में जो बंदा, मुझे भी 1 महीना हो रहा है, मुझे पता नहीं, मुझे साला ये पता नहीं कि ब्रेकर क्या होता है, इसका क्या होता है, लाइन कैसे काटते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे, और वाइफ मैंने देखी, मैं तो उस दिन जीते जी मर जाता। ये मेरा, मैं रियल बता रहा हूँ, ये मेरा सेकंड या थर्ड मान के चल। एक बार मेरे साथ पहले भी, इसमें नहीं, इसमें मुझे कुछ और मेरा घटना हुआ था बचपन में। तो मेरा ये लाइफ का पुनर्जन्म, मुझे तो, मैं तो लगता हूँ कि पुनर्जन्म मेरा ही। तो मैं तो मर ही जाता, तो मेरी वाइफ का भी ऐसे ही वहाँ पर ये हो जाता। उसके बाद उसे कॉपरेट करना तो साला अलग बात है, उसने मेरी ढंग से बजा दी। तो सोचो मैं यहाँ से उत्तराखंड से राजस्थान में गया और कोई बंदा सपोर्ट का नहीं वहाँ पे। उसके बाद मैंने, मेरे अंदर इतना डर बैठ गया अंदर। एक तो मैं बता रहा हूँ, एक तो मैं स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, हकलाता साला बहुत था मैं, डर थी अंदर। उसके बाद मैं सही बता रहा हूँ, 6 महीने तक मैं सब स्टेशन यार्ड में नहीं गया, मैं बाहर नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मुझे इतना डर बैठ गया अंदर ना, बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। मैंने कहा ऐसी नौकरी होती है क्या, ऐसे जेई साहब होते हैं क्या साले इधर। उसके बाद जब धीरे धीरे करके फिर इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, जैसा करके फिर आगे जा करके फिर मैंने 2010 का मेरा ज्वाइनिंग था। 2010 के बाद ज्वाइनिंग के बाद फिर मैं 2015 वहाँ से मैं देखा। तो ये एक बहुत बड़ा, उस बीच में उस बंदे ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं समझ नहीं पाता। और साइला जहाँ मेरी पोस्टिंग थी ना, वो ऐसी जगह थी कि जो पहली पोस्टिंग थी कि बहुत ही रफ सिचुएशन कंडीशन थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रांसमिशन का जेई होता है उसके उस टाइम पे राजस्थान में, और पैसा भी इतना कुछ मिल नहीं रहा है, वहाँ पर 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड था। ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में कोई घूस नहीं चलती, मैं आपको इस चीज़ का बता दूँ। और दूसरा भी, कोई घूस से कितना कमा लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे अंदर ऐसा डर बैठ गया यार कि मैंने क्या करूँ यार यहाँ से, ठीक है। वहाँ से मतलब वो अंदर जो फीलिंग्स थी ना, मैं टूट गया था बुरी तरीके से। मैं किसको बताऊँ, मैं किसको बताता, बताइए मैं किसको बताता उसका। जबकि एज ए इंचार्ज उसको बोलना चाहिए यार, चल भाई कोई बात नहीं यार। इसके बाद मैं एक कहानी और बताऊंगा। जब मैं 2015 में महाराष्ट्र में चला गया था, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में 2015 में डायरेक्ट डिप्टी एग्जीक्यूटिव बन करके, वो मैं कभी आपके सामने फिर कभी शेयर करूंगा इस चीज़ को। उसमें वहाँ से मैं जो मेरी जो बोल्डनेस आई ना, वहाँ से बाद मेरी बोल्डनेस आई, जहाँ से मैं इंचार्जशिप में, मतलब जब एटलीस्ट जब मैं महाराष्ट्र गया ना, तब से मैं बोल्डनेस में आई। मैं आपको जो काम करने का सब तरीका है ये है वो, ठीक है। लेकिन मतलब एक चीज़ है कि जब आज जो इंचार्ज होता है उसको आप वो याद करना चाहिए। आप जहाँ पर जाते हैं, वो पहला जो बंदा होता है आपको सपोर्ट कर, जहाँ आपका ट्रांसफ़र होता है क्या होता है, जो बंदा सपोर्ट कर, बाद में तो सभी मिल जाते हैं यार। तो खैर मेरा तो आज तक देखो फ्रेंड्स,
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाहे आज जहाँ तक मैंने सर्विस करी, एजुकेशन किया, पढ़ाई करी, जो भी मेरा रहा, मैंने लाइफ में किसी के हर्ट को, दिल को, मैंने मतलब कभी भी लाइफ के किसी के भी दिल को मैंने हर्ट नहीं किया, ठीक है। मुझे भी धोखे मिले हैं, ठीक है। मुझे मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती कि मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि चाहे कॉलेज से लेकर इसी ये सब खुला है, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि साला मेरी लाइफ में ये सब कुछ होना है क्या। बट सिचुएशन है ना, एक के बाद एक सिचुएशन, एक के बाद एक, तो लाइफ है यार फ्रेंड्स, लाइफ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे उसके बाद तो 4 साल मेरे ऐसे कटे वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में रियली में, मैं अगर आपको कहीं पे भी आप नौकरी करते हैं ना, और ख़ासकर जो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं जहाँ पर आपको डेंजर काम होता है, तो यहाँ पे आपको अगर एक चीज़ क्लियर कट है, पहले मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी। लाइफ में कोई भी काम होता है ना, मिसकम्युनिकेशन से होता है। और ऐसी चीज़ में जहाँ पर आपका मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, ये सब कुछ वहाँ कर किस मिसकम्युनिकेशन हो, तो वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होता है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और सुन रहा है, तो वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होता है। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी कुछ इसमें प्रॉब्लमेटिक भी आ जाता है लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मिसकम्युनिकेशन गैप होता है उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोगों से बोल रहा हूँ, और ख़ासकर डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के जो डिस्कॉम में काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोगों का फैटल होता है। जो ये वायरमैन होते हैं, लाइनमैन होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैटल करते हैं। इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका कैसा है कि इनका कम्युनिकेशन सही नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक रियल में एक थी, और हम तो वहाँ से निकल गए। और ऐसा नहीं है देखो, और मैं जहाँ रहा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जहाँ इंचार्ज रहा, मैं अपने से नीचे वाले को सभी को सपोर्ट किया। मेरा झगड़ा हमेशा अपने से ऊपर वाले के साथ होता था, एक क्लियर कट था। और दूसरा बात, मैंने हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी। मैंने हमेशा समझा कि मैं कहीं भी जाना जाऊंगा तो अपने काम से जाना जाऊंगा, कभी भी मैंने चमचागिरी नहीं करी। तो इसीलिए आज जब भी देखो कोई भी काम, आज मैं नौकरी छोड़ करके, दो नौकरी छोड़ करके, मैं आज प्राइवेट नौकरी में, दो गवर्नमेंट नौकरी छोड़ करके आज मैं शेयर बाज़ार में उतरा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर, ऐसा तो नहीं कि भाई सडनली मैं शेयर बाज़ार में आ गया। भाई उसके पीछे मैंने 3-4 साल मेहनत की, अभी भी मेहनत चली रही है, अभी फोकस स्टडी चली रही है, ठीक है। और बस ऐसा लगता है कि लाइफ में यार कि सपोर्ट जहाँ पर मिलता है ना, एक सपोर्ट, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कब जब अकेला आदमी हो जाता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। आता है सिचुएशन, देखो रात है तो दिन भी होगा, दिन तो रात हो, बस एक सिचुएशन आपको याद आती है कि कौन सा बंदा कैसा था, कौन सा बंदा कैसा था। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, आप जब भी कोई काम करिए, आता है तो कॉन्फिडेंटली करिए, नहीं आता है तो मत करिए। और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे कहीं भी नौकरी करते हैं, नौकरी चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट किधर भी करते हैं, बॉस अगर आप रेडी हो ट्रांसफ़र के लिए, अपने ट्रांसफ़र रेडी हो कि साला मैं इसके सामने झुकेगा नहीं, तब आप बिंदास आप अपने इस बॉस से झगड़ा करिए। कहीं अगर आपको लग रहा है आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, ये होगा, आप बहुत लाइफ में डिस्टर्ब हो जाओगे, तो भैया अगर नौकरी करनी है, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है। जो मैं बोलता था, जो मेरा राजस्थान में बता रहा हूँ, जो मेरा जो साहब था वो बोलता था, उसकी भी कुछ कुछ बातें याद आती हैं, ठीक है। पर वो मेरे लिए मतलब कैसे ना कि मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तो हर चीज़ के लिए रेडी हूँ भाई, मैं गलत काम के लिए कभी भी नहीं झुका कहीं पे भी नौकरी में, ठीक है। वो कहता था कि भी कहीं भी कुछ करोगे साहब की चमचागिरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्यों करूँ भाई चमचागिरी, मैं कहता अगर आपको इसके कि मैं इसके लिए रेडी था, फेंक क्या तुझे, जहाँ फेंकना वहाँ फेंक, मैं नहीं झुकेगा। लेकिन अगर आप लोगों को आपकी फैमिली डिस्टर्ब, क्योंकि उसमें ना मेंटली प्रेशर बहुत होता है फिर, ठीक है, कभी कभी उसमें झेलना पड़ता है। अगर आपको नहीं है, आप अकेले पड़ जाते हो, तो अगर आपको मेंटली स्ट्रेस लेना है तो आप रेडी रहिए। अगर आपको चाहता है यार छोड़े साला क्या करना है, बॉस इज, और जो आपका कंट्रोलिंग बॉस है उसको कभी भी आप दुख मत देना, उसको हमेशा खुश करना। नौकरी का एक फंडा है, ऑल बॉस इज ऑलवेज राइट। आप किधर भी जाओ, क्या करो, बॉस को बता के जाओ, तो बॉस को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, यार ये मेरा बॉस, यार मेरा बंदा सही है, ठीक है। तो कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट अगर आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ है, और दूसरी चीज़, हमेशा किसी के दिल को हर्ट मत करना, हर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
और कहीं पर भी अगर आप कहीं मिस्टेक करते हैं लाइफ में, कभी भी आपको लगता है आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि देखो दिल बता देता है, ठीक है, दिल बता देता है कि यार मिस्टेक हुई है, तो एक्सेप्ट करने में हिचकिचाना मत, एक्सेप्ट इट, ठीक है। बहुत सारे मोड़ आते हैं, कभी आपको लगता है यार कि मेरे लाइफ में यार मैंने तो ये चीज़ नहीं की थी, फिर भी मुझे इस चीज़, कोई बात नहीं यार, जाने दीजिएगा, लाइफ का वसूल आता है, ठीक है। तुमने अच्छा किया, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मैं कह तो रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए हैं कि मैं कभी धीरे करके, कभी बीच में आपके, कभी जैसे आज ठीक है यार मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा चलो यार आज बताते हैं, कभी लाइफ में बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे मोड़ बहुत आते हैं लाइफ में। अभी यार मोड़ बहुत है लाइफ में, और बहुत चीज़ें हैं। तो अभी स्टॉक मार्केट में मेरा कदम है, ठीक है। जैसे मेरा 15 साल नौकरी में किया था, 15 साल हो गए मेरी नौकरी, हो गया यार नौकरी ख़त्म करो साल अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जर्नी स्टार्ट करें, देखो कहाँ तक स्टार्ट जर्नी होती है, ठीक है। बाकी फिर बता रहा हूँ, किसी के दिल को हर्ट मत पहुँचाना, अगर किसी को हर्ट किया है तो उसको गलती एक्सेप्ट करिए लाइफ में, ठीक है। क्योंकि और कभी भी अपने से छोटे बंदों, कभी भी जहाँ पर सर्विस करते हैं, कभी भी अपने से नीचे वाले स्टाफ को कभी भी गलत मत, अगर उसको बोल रहा है देखो उसे। और दूसरी बात, कभी भी अगर तुम बॉस हो, कभी भी अपने स्टाफ में कभी भी किसी के साथ सर्विस बुक पर खिलवाड़ मत करना, भले उसको 2 चाटा मार दो यार, उसके सामने साले को 2 चाटा मार दो, बच्चा है यार, लेकिन हाँ तभी करो जब तुम्हारी हदें पार हो गई है, फिर क्या करना, फिर तो कर ही दो कांड, ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से मत करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, सामने कुर्सी, तो कुर्सी को सब कोई सलाम करता है फ्रेंड, हर कोई कुर्सी को सलाम करता है, लेकिन याद पता है पीछे से करते हैं। आज चाहे कोई तुम्हारे सामने, कोई तुम्हारे पीठ पीछे सामने हमें कोई, लेकिन रियली मैंने पीठ पीछे बहुत याद आते हैं, हर कोई आता है, कोई नहीं आता है, अच्छे लोग हमेशा याद आते हैं, ठीक है। हमेशा अच्छे बन के रहिए, और 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होने वाली है, तो अच्छा करिए, ठीक है। और अच्छा जितना लर्निंग करेंगे उतना ही, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं ऐसा पर्टिकुलर कि आपको ये करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा उतना मैं शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सोच रहे हो यार मैं क्या एकदम सब कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैंने आपको इसमें एक बताया था, क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस और सिल्वर, मैंने बोला कि ब्रेकआउट होने वाला, ब्रेकआउट हो चुके हैं, आप देख लेना चार्ट पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।